Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. एच में तो डायरेक्टली फॉर्मूला है उसका लिखते हैं, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से कहाँ तक आपको एपी लिखा हुआ है, आप एन की वैल्यू उस तरीके से लिमिट कर दें। सर ए और डी को तो कांस्टेंट ही रखेंगे और सिर्फ n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में लाई करेंगे, ऐसा। वैल्यू आप डिपेंडिंग अपॉन जहाँ से जहाँ तक की एपी दी है आप ले सकते हो सर और फिर जीपी भी सेम, सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ एक्सप्रेस करा जा सकता है। ठीक है, हमारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सब सब्जेक्ट्स में सिलेबस आपको पता है ना क्या आने वाला है ये संडे के टेस्ट में? Yes, sir. यस कोई बच्चे अगर Yes, sir. को लॉग नहीं आता है, ठीक है, 2-3 बच्चों का मुझे आया था मैसेज, मैंने वीडियो सेशंस भी आपको प्रोवाइड किया है। स्टिल इफ यू फील कि नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, हम सेशंस प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास 3-4 दिन है। यू कैन पर्सनली राइट मी इन द चैट बॉक्स नाउ, सर लॉग नहीं है कंफर्टेबल, नीड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दिस। ठीक है, जिन जिन को अगर कुछ ऐसे कंसर्न है प्लीज लेट मी नो। सर मेरे को पूछना था एक चीज। हाँ बेटा बता। सर जैसे कि हमारा एडवांस होगा तो उसमें सर लॉग में क्या आ सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट की बात करें तो? ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपके पास व्हाट आई एक्सपेक्ट, तो सब्जेक्टिव टाइप में किए थे वैसे। नहीं जैसे आपने सिंगल करेक्ट में किए थे वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही आएंगे जैसे हमने Okay, सिंगल sir. करेक्ट में किए थे क्वेश्चंस, वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो कहाँ तक किया था हमने? तो सबसेट 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 सर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और फिर क्लास एंड हो गया। सबसेट से कंटिन्यू करते हैं। बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है। ओके बेटा, विल कीप एक्स्ट्रा क्लास फॉर लॉग फ्रॉम टुमारो, करवा दूंगा ना। सर ये केवीपीआई का शुरू होंगे इनके क्लासेस? जल्दी शुरू होंगे अभी, हाँ सर। इसीलिए आपको मैंने कॉल किया था check करने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था वो था सबसेट के ऊपर। सबसेट से शुरू करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट मैंने बता दिया था। Now let's start with our discussion with subset. सर एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सेट का रिप्रेजेंटेशन बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं सर, वो आता है ए ना बार डैश ए सी। डैश। how we represent complement of set. ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार एसी एट। Let's start with subset. What do I mean by a subset? It's nothing but a set. लिखिए आपने डेफिनेशन। सर सिंबॉलिकली का क्लिक किया था, उसके बाद सिंबॉलिकली कैसे बताएं? ठीक है, देखो, a set A said to be subset of B if all the elements of A, if all the elements of A are
present in B and is denoted by ACB. A is a subset of B. ACB. ठीक है ना? And symbolically, how do I write it? अच्छा, If X belongs to A, then X belongs to B. एक सेकंड मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था एक्चुअली. हम इसमें नहीं लिख रहे हैं लास्ट टाइम. 1 सेकंड, हम इसमें लिख रहे हैं. सर ये डेफिनेशन आपने लास्ट टाइम हमें डिक्टेट ही किया था. लिख दिया है ना ये ध्यान रखना. सिंबॉलिकली का भी डेफिनेशन मतलब एक लाइन लिखाई थी आपने. Give me 1 second. इसमें हम लिख रहे हैं सिंबॉलिकली, है ना? सिंबॉलिकली x belongs to A, इसका मतलब क्या है? x belongs to B also. This double implies A is a subset of B. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर एक एलिमेंट A में है तो वो एलिमेंट B में होगा ही होगा अगर A B का सबसेट है तो. ठीक है ना? सबसेट मतलब वो पूरा सेट उसके अंदर लाई करना चाहिए. इज इट क्लियर? सब आप पे C के डबल नीचे इम्प्लाइज डैश क्या क्यों होता है? है? अब C के नीचे डैश का मतलब क्या है कि वो इक्वल भी हो सकता है. ठीक है ना? जो ये सबसेट होता है हाँ. प्रॉपर. डैश का मतलब क्या है? प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है. इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है भाई? इक्वल भी हो सकते हैं, ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं. सबसेट का मतलब है हर एलिमेंट ए का जो है वो बी के अंदर होगा ही होगा, लेकिन बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में ना हो. जबकि इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी मतलब हर सारे एलिमेंट का एलिमेंट बी में है, बी का भी ए में होगा. ठीक है, हो सकते हैं. ठीक है, तो दोनों केसेस है. जैसे हम लेस देन इक्वल टू करते हैं ना, वैसे इक्वालिटी है. ठीक है ना? यस सर. सर मतलब ये लोग इक्वल सेट भी हो सकते हैं ऐसा? इक्वल भी हो सकते हैं बिल्कुल. हर एलिमेंट ए का बी में हो, लेकिन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो ए में नहीं है. सारे एलिमेंट्स. ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम जो चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स. कितने सर सब डबल इम्प्लाइज आपने बोला था, उसका मीनिंग क्या है? अगर ए बी का सबसेट मतलब अगर एलिमेंट बी के अंदर है तो वो ए में होगा ही होगा. अच्छा. ये स्टोरी से हम इधर जाएं या सबसेट से हम इधर आए, मतलब ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ. अगर ए बी का सबसेट है तो अगर ए में है तो बी में होगा ही होगा. नेक्स्ट अगर ए में है तो बी में होगा. इसका मतलब है ए में है बी में भी है. ठीक है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है. तो मतलब हम इस ऑर्डर में भी जा सकते हैं, उल्टे ऑर्डर में भी हम आ सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स. अब नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या मतलब है कि मान लेते हैं मेरे पास एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 1 2 3. कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके? ऐसे सेट जो इसके इसमें से बने हो. तो लेट्स लिस्ट डाउन. नहीं 3 नहीं 6. लिस्ट डाउन कर लेते. कैसे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ मैं? देखो, एक एम्प्टी सेट होगा, वो भी सबसेट होगा. एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं है. तो 7 हो जाएगा. एक ओ, 1 बहुत एलिमेंट सारे के हो साथ गए सेट ऐसे होगा, तो. एक 2 एलिमेंट के साथ सेट होगा, एक 3 के साथ सेट होगा, एक 1 और 2 के साथ होगा, एक 1 और 3 के साथ होगा, एक 2 और 3 के साथ होगा, और एक 1 2 3 के साथ होगा. कितने सेट होंगे टोटल? 8. सर तो 1 2 3 के साथ तो हो गया ना पहला. हो गया. पहले में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो ये इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है ना? ठीक है ना? तो मतलब पता कैसे चलेगा कितने होंगे? तो देखो, हम सोचते ऐसे भाई, पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है, या तो वो सेट में हो या तो ना हो. दूसरे एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है, या तो हो ना हो. तीसरे के पास 2 चॉइस है. तो कितना आंसर आ गया? 2 क्यूब. मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों फॉलो किया हमने? क्योंकि हर एक एलिमेंट को यूज करने के बाद ही हम सेट के बारे में बताएंगे कि भाई फर्स्ट को भी हमने पूछा, सेकंड को भी हमने पूछा, थर्ड को भी हमने पूछा. तो तीनों को हमने पूछ लिया कि भैया आपको सेट में आना है क्या, है ना? तो 2 क्यूब आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट नोट क्या लिख लेंगे? इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन अ सेट. लिख लो, इफ देयर आर n elements in a set, then number of different subsets possible is 2 raised to n. मतलब अगर n एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर तो 2 raised to n उसके सबसेट्स हैं. इज इट क्लियर? यस.
क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सबसेट्स में आ जाते हैं. टाइप ऑफ सबसेट, दो टाइप के सबसेट्स होते हैं. एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट. Now what do I mean by proper subset? If every element of A, है ना, is a element of B. लिख लो जो मैंने पहले चीज बोली थी सेम. प्रॉपर सबसेट के बारे में लिखूंगा. A is called as a proper subset of B. लिखा ऐसे जाता है. If every element of A, if every element of A is an element of B, is an element of B, and B has at least one element, और B के अंदर क्या एटलीस्ट एक एलिमेंट है which is not an element of A. Oh. सबको दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर? लिखा ऐसे जाता है. अब जब इम्प्रॉपर सबसेट की बात करता हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट की बात करता हूँ, तो इसमें सेट खुद भी आ जाता है. ठीक है ना? तो अगर सेट खुद भी आ गया, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ वो सारे एलिमेंट्स बी में है और बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना. ठीक है ना, तो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर रहेंगे. तो इम्प्रॉपर सबसेट ऐसे लिखा जाता है. नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. ये सबने लिख लिया? नहीं सर, लिख लो. सर मतलब Yes, दोनों sir. इक्वल सेट है. इम्प्रॉपर सबसेट मतलब हाँ, इम्प्रॉपर मतलब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं. इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, तब हम एक्चुअली करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट वाला फंडा जब हमें पता नहीं होता कि वो सेट क्या है. इतना लेकिन पता है वो उसके बोलते हैं ना लेस देन और इक्वल टू कंडीशन कैसी होती है इनइक्वालिटी में. लेस देन इक्वल, इक्वल भी हो सकता है. ठीक है. यस सर. ठीक है. तो अगर कोई बोलता है प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, नोट लिखना शुरू करो. नोट 1 से शुरू करते हैं. लेट्स राइट नोट 1. नोट 1 शुरू करते हैं. नोट 1 क्या बोल रही है कि देयर विल बी 2 raised to n minus 1 proper subsets of a set having n elements. अगर एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n minus 1 उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे. ठीक है. क्यों? उसको खुद को निकाल देंगे ना आप. एक उसके इक्वल होगा. नेक्स्ट होता है if A is a subset of B, then B is called as superset of A. भाई A को बोला तो A बोला भाई B का सबसेट है, तो B क्या होगा? A का. B A का सुपरसेट है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड डेफिनेशन. अब ये नोट कंप्लीट हो गई था. सर एक बार सेकंड वापस बताओ. भाई A और B दो सेट है. A B का सबसेट है, A B का सबसेट है. तो B A के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया ना, सुपीरियर हो गया. बड़ा हूँ मैं भी, तो मैं क्या हो गया? सुपरसेट हो. ठीक है ना. तो मुझे सुपरसेट का है. ठीक है. मुझे क्लियर? सर एक सेट है, उसके अंदर एक और सेट है, तो जो अंदर का पूरा सेट है उसको एक ही एलिमेंट गिनाएगा ना? वो एलिमेंट गिना जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, ऐसे लिखा हुआ है बाद में. ऐसे नहीं बोलेंगे 5 एक सेट है, एक एलिमेंट ही है. ठीक है. ठीक है फिर ना. वो अंदर वाले सर कितने भी वो वाले सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स है वो नहीं हम गिनेंगे, हम खाली एक ही एलिमेंट गिनेंगे. यस यस. इसमें क्या होता है देखो, 1 बिलोंग्स टू, मान लो सेट को नाम ए दे दिया तो हम बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू. कोई आपसे पूछेगा क्या 5 ए को बिलोंग करता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स आ जाएगा. ठीक है ना. ध्यान रखना. फॉल्स. क्योंकि एलिमेंटल 5 ए को बिलोंग करता है, ये 5 को ए को बिलोंग करता है. दिस इज ट्रू.
yes. ओके ठीक है। और अगर मुझे इसका सबसेट लिखना है तो मान लीजिए आपको किसी ने बोला क्या ये जो है ये ए का सबसेट है, एलिमेंट है। यस फॉल्स, ये एलिमेंट है भाई, सबसेट थोड़ी ना है, ये हाँ। सबसेट है। ओके दिस इज ट्रू। यस क्लियर? Yes, Yes. sir. वो क्लियर है। यस सर। चलें आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो। सर ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 belongs to ब्रैकेट के अंदर 5 which belongs to A. ब्रैकेट के अंदर 5 फिर ब्रैकेट के अंदर क्या? हाँ सर, आपने लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो समझ आ गया कि नहीं? कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो फटाफट फटाफट। चलो, पावर सेट, व्हाट डू आई मीन बाय पावर सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल सर सबसेट्स। नेक्स्ट नोट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ। सर वो शायद मैं एक नोट नहीं लिखा, लिखो लिखो हम यार, लिखो। सर नोट 3 शायद नहीं। नोट 1 2 है आपके पास, हाँ 1 2 सॉरी वो एग्जाम्पल। लिखो फटाफट फटाफट, सारे बच्चे लिख लो। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए and is denoted by P of A. That is P of A अगर मुझे एक सेट को डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऊपर लिख ली, क्या होती है? ऑल दी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, जितने उसके सबसेट्स हैं उन सारों का कलेक्शन पावर सेट होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं? ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज अ सबसेट ऑफ A। ये हम किस में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं पावर सेट। ठीक है ना? इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं। चलो, सर एग्जांपल। एक सेट ए है हमारे पास, बिल्कुल बेटा, देखो 1 2 3 उसमें एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट ए का क्या हो जाएगा? ये कंटेन करेगा सारे सबसेट्स को। तो एक खुद एक सेट है जो कंटेन कर रहा है सारे सबसेट्स को। तो सबसेट्स क्या है? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। सही है, देख लो 8 एलिमेंट हो गए। 1 सर 2 फाई क्यों? 5 भी एक सबसेट है ना बेटा, हाँ एम्प्टी एलिमेंट है ना? 5 is a subset of every set. Null set is a subset of every set. Universal set is a superset of every set. लिखना है कि अभी लिख लो नो? यस सर। सर मतलब डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं लगते उसे। पावर ऑफ सबसेट ए इज 2 की पावर n। अरे वो तो एलिमेंट्स हो जाएगा इसके अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है 2 की पावर। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस चलो आगे चलें। यस ठीक है, एक नोट लिख लो आप, नोट। सर हम ऐसा बोल सकते हैं 2 की पावर n+1, तो वो हो जाएगा पावर सेट में जितने भी टोटल वो हो गए सबसेट उसके। 2 की पावर n+1 नहीं होगा, क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहली नोट लिखो आप, null set is a subset of every set. Then universal set is a superset of all the sets. ठीक है, थर्ड नोट लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए दैट विल बी 2 raised to n. सर सुपरसेट कोई भी हो सकता है ना, प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट? सुपरसेट का मतलब बेटा क्या होता है कि जो कंसिस्ट करता है। सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर ले उसके।
ठीक है, हाँ अगर तो वो दो प्रॉपर या इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकता है ना। बेटा इम्प्रॉपर होगा तो इक्वल सेट्स हो जाएगा, फिर उसमें सबसेट और सुपर सेट का कोई इशू ही नहीं है, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। हो सकता है, बट ऐसे कोई आपसे थ्योरी थोड़ी है ये फिल इन द ब्लैंक पूछ रहे हैं। ठीक है ना, हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझेंगे, हो सकता है बिल्कुल, बट उसका कोई सेंस नहीं है। सुपर सेट हम उसी चीज में अंडरस्टैंड करते हैं कि भैया ये इससे सुपीरियर सेट है, नाम ही ऐसा दिया हुआ है ना, नाम ही उसका सब सुपर सेट, आप बड़े हो इससे। ठीक है, यस आप सर। बड़े हो, अब बड़े हो तो फिर इक्वालिटी का कहाँ मतलब आता है ना। क्लियर? यस यस सर। नेक्स्ट देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A is 2n। 4 देख लेते हैं। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, तो क्या होगा भाई? पहले एक चीज अंडरस्टैंड करो, Power पावर set- सेट ऑफ ए जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। उसका पावर मतलब उसके अंदर कितने सबसेट होते हैं? उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है ना। 2 बार सबसेट हुए 2 मतलब की एक ही पावर सेट n की पावर n। अब हाँ हाँ, अब देखो, हाँ अब मैं इसी को इसीलिए रुक रहा हूँ, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मान लो एक सेट है मेरे पास 1 और 2, पावर सेट ऑफ ए लिखो, पावर सेट ऑफ ए लिखो, इन दोनों का पावर सर सेट। एक टर्म बढ़ जाएगा। चलो लिखे, पहले पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं, क्या होगा? 5 1 1 1 और 2, 1 सही है ना। 3 ले लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन 3 लोगे तो फिर काम बढ़ जाएगा, सर 2 ही सही है। काम बढ़ जाएगा 2, लेकिन तुम फिर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, प्रॉब्लम ये होगा। एक काम सर करते कोई हैं, नहीं, हम ट्राई तो एक ही करते हैं। एलिमेंट ले लेते हैं, हम एक एलिमेंट ही ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ए के अंदर कितना है? 1 एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा? 5 और 1 होगा। 5 और 1 पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? 5 होगा। फिर इसके अंदर का एलिमेंट है जो 5 होगा, अच्छा हाँ। इसके अंदर का एलिमेंट 1 होगा। यस। आप समझ पा रहे हो कि नहीं और पा रहे 5 और 1 टुगेदर। हाँ हो? दूसरा तो 1 3 हो होगा, गए टोटल। दूसरा कौन सा होगा? 1 होगा। 5 और 5 1 एक साथ। 5 और 1 ब्रैकेट में एक साथ। अब 1 के ऊपर क्या लगेगा बताओ? 1 के ऊपर एक ब्रैकेट लगेगा या 2 ब्रैकेट लगेगा? ये सारे एलिमेंट्स हैं, डबल ब्रैकेट करेक्ट। लगेगा, 2 ब्रैकेट लगेगा। 4 ब्रैकेट। सर 5 और ब्रैकेट में 1 एक साथ। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यस हाँ। सर। यस सर। ठीक है ना, ये बनेगा आपका। इज इट क्लियर? तो वो खाली ब्रैकेट से कंफ्यूज होता है। अब ठीक है, एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट करना है उसको। 2n + 1। नहीं, अब देखो क्या होता है इसमें। 2 अब की 2 पावर की n की पावर जो पावर n 2। थे ना, देखो मैं बताऊं आपको, 2 की पावर n जो थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर गए। अब उनके भी सबसेट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? जितने ऑलरेडी अंदर एलिमेंट है वो होता है। भाई ये मान लो x वैल्यू है, अब जो इसके सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर x होंगे ना। यस यस। क्या बनेगा? 2 की 2 पावर की पावर 2 n। तो लिख लो इसका 2n। आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 n। सीधे आंसर लिख लिया। ठीक है, यस यस सर। और अब जितनी बार पावर सेट लगेगा 2 2 करते जाना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। तो इसे 4 की पावर n नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, नहीं कैसे पहले लिखेगा? एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, उसके बाद अंदर अपन जाएंगे। एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, एक ब्रैकेट 2 3 और 4। ठीक है ना, पावर सेट ऑफ ए इज 4। 2n। 2 raised to 2 raised to 2 raised to 2 raised to n। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सर लॉग लॉग लगा लेंगे। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए।
3 सर है एक बार तो 3 बार 2 आएगा, कॉपी करना है। सही है ना? 3 है, p 3 बार है ना, तो 3 बार n 2 आएगा, तो 2 की पावर n, is equal to 4. सही है ना? तो अगर n मेरा 0 कर देता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, सही है ना? तो n क्या रहेगा? 0 आ Sir, जाएगा, n is equal to Zero. 0. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0। तो 2 की पावर सर 2 की पावर n 0 आया तो हाँ 2 की पावर n 1 आया, 0 1 आया। आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 0 1 आएगा, तो 1 को कन्वर्ट 4 हो कर देंगे जाएगा 2 ना। की पावर 0. सही है? इज इट क्लियर? Yes. हाँ सर आंसर क्या है इसमें? नो एलिमेंट, a is 5, 0. जो सेट है वो नल सेट है। हाँ सर सर लास्ट में 2 की पावर 2 n is की equal to पावर 0 0 1 आया। होगा, तो 2 रेज टू 1 हुआ, तो 2 रेज टू 2 4 हो जाएगा ना। सही है ना? किसी को डाउट है इसमें क्या? हाँ सर मेरा फाइनल स्टेप आया 2 की पावर n is equal to 0 फिर 2 की पावर n इक्वल टू 0 कैसे है? हाँ सर मतलब वो 2 की पावर n is equal to 4 देखो 2 की पावर एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू, हाँ कंपेयर कर लो, 2 स्क्वायर लिखा है 4 तो 2 की पावर n इज 2, यस सर 2 की पावर 1 है 2 तो की ये 2 की पावर 1 पावर n 1 हो गया, अच्छा हाँ n 0 हो 2 गया, रेज टू 6। हाँ यस सही है? किसी को और डाउट? यस सर एक स्लाइड पीछे करो ना। देखो हटा दूं, हो गया सबका? हाँ सर इसको हटा दो। चलो अब नेक्स्ट देख लो ये वाला। एक मिनट है सर। जितने p होंगे उतने 2 होंगे, ध्यान रखना। यस नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, सर एक मिनट। देख लो। यस सर। सर एक बार अब वो क्वेश्चन बता दो। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन एक है, चलो लिख लिया है सबने ये? यस सर Yes, sir. Let's take down this question. मान लो x लिखा है 8 raised to n minus of 7n minus 1 such that n belongs to natural numbers, और y दिया हुआ है आपके पास 49 n minus 1 such that n belongs to natural numbers। ठीक है ना? सच दैट कर दो, ठीक है? then prove that x is a subset of y। आपको प्रूव करना x y का सबसेट है। सर वैल्यू सब डाल के कर सकते हैं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सर अगर n1 ले ले तो हो जाएगा, दोनों में x में हाँ एक सर 0 वही होगा, वन ले लो। दोनों में 0 हो जाएगा तो x क्या सेट बन रहा है? 1 से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर्स है ना, हाँ सर तो 0 आ जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट x n इक्वल टू 2 करेंगे तो 64 माइनस 15, 64 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 49। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 512 माइनस 22 490। सही है? फंडा क्लियर है? y क्या हो जाएगा बताओ? 49 के मल्टीपल्स है, n 1 से शुरू करेंगे 0, 49 पहला 0 98। ठीक है ना? ऐसे क्लियरली बोल सकते हैं y इज अ सुपर सेट ऑफ x, तो ये क्या बोल देंगे? x इज अ सबसेट ऑफ y। इज इट क्लियर? कैसे? यस
सही है ना, हर एक एलिमेंट सर इस प्रेजेंट है। क्वेश्चन को वो फॉर्मूलाज यूज करके कोई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अभी आप शायद समझ पाओ नहीं पाओ, इसलिए मैंने फॉर्मूला से नहीं बताया। ये हम ओके जो सर। फॉर्म लिखा हुआ है ये हमारा, ये वाला, ये हम समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, हाँ बता देता उसको हूँ मैं 7+1 लिख में देगा। करवाया था। आपको। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है देखो, मैं आपको बताऊँ। 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। 8 की पावर n को लिखते हैं 1 प्लस 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। तो ये क्या खुलता है, 1 प्लस 7 की पावर n। ठीक है ना, ये अभी नहीं करना है, इसको मैं स्टार कर देता हूँ, ऐसे अभी आपको नहीं सोचना है, हम जब बाइनोमियल पढ़ लेंगे तब देखेंगे। ये लिखा हुआ है NC0, ठीक है ना, प्लस NC1 7 की पावर 1 प्लस NC2 7 स्क्वायर प्लस NCN 7 माइनस 7n माइनस 1। अब 1 से 1 कट जाएगा, NC0 1 होता है, ये 7n होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा टर्म क्या आएगा, NC2 7 स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व, ये वाली टर्म में से 49 निकलेगा और आगे तो 7 क्यूब और ये सब है, तो ये सारे 49 कॉमन निकलेंगे। ठीक है ना, सब में से 49 कॉमन निकलेगा। ठीक है, और ये हाँ। 49 के क्या है, नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, गिने चुने लिखे, NC2 है, NC3 है, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो वाला सेट तो पूरा सुपर सेट हो जाएगा आपका। हाँ पार्टी हो जाएगा डायरेक्ट। ये एक तरीका है सोचने का जो अभी नहीं सोचेंगे हम, जब हम पढ़ लेंगे। दिस इज व्हाट विल नॉट थिंक नाउ, नो नॉट नाउ, अभी ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है, बाद में जब पढ़ेंगे तब उसको भी सीखेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Now let's start with next, Venn diagrams. Venn diagrams की तरफ चलते हैं। Now what do I mean by Venn diagrams? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूलर्स डायग्राम से, यूलर्स Venn diagram. Now what do I mean by this? ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन का वे है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 2 सेट दिए हुए, तो मैं इसको 2 सेट ए और बी दिए, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। एक बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये पूरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है एक बॉक्स, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं। अब जो एलिमेंट्स ए के साथ मैच करते हैं वो इस सेट ए में आ जाएंगे। कुछ एलिमेंट्स ए और बी के मैच करते हैं, इसीलिए ये पार्ट हमने कॉमन ले लिया और ये बी सेट हो जाएगा एक। अगर कोई और एक सेट दिया जिसके कोई एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है तो ये सी सेट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज क्लियर? सिमिलरली क्या सब चीज़ें इससे रिप्रेजेंट हम करेंगे। जैसे मान लो ये मेरा सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, इसके अंदर ये मेरा सेट ए होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बाहर का बॉक्स बनाना यूनिवर्सल हर बार जरूरी है? हाँ, किसके अंदर लाई करेगा, कुछ तो यूनिवर्सल डिफाइन करना पड़ेगा ना, किसके अंदर सब लाई कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट ब्लू वाला रीजन मैंने मार्क करा है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर्कल के बाहर वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल के अंदर जो है ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, इसलिए हम इस रीजन को बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और ये अंदर वाले को बोलेंगे ए सेट। ये ए वाला सेट है और बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट। हमेशा कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? वेन डायग्राम इज नथिंग बट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ओके। Yes. सर आपने वो फर्स्ट डायग्राम में यूनिवर्सल सेट के नीचे वो क्या बनाया है? एक और सेट बनाया है, सी। ये एक सेट सी है, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ठीक है ना। ये सेट बी है, ये वाला सेट ए है, सर नहीं वो आपने बाहर लिखा ना सी, इसलिए मैंने सी है। नहीं कहीं भी लिख सकते हैं, नाम दिया हुआ है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं अंदर लिखना, ठीक है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलें। ये लिखने का तरीका हो गया, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन क्या होते हैं। वेन डायग्राम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस पूरे इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स के ऊपर 2 ऑपरेशन होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन?
ए यूनियन बी। दोनों में से किसी एक की value। दोनों में से सब वैल्यूज जो को कॉमन पार्ट होगा वो। कॉमन नहीं, पार्ट कॉमन तो कॉमन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अरे हाँ उनका सॉरी हर एक पार्ट इंक्लूड करना। हाँ इसको मैं एवरी कैसे बोलता एलिमेंट हूँ? ऑफ ए एंड बी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, union of two sets A and B is the set of all those elements which either belong to A, which either belong to A or to B or to both A and B. ठीक है, यूनियन दो सेट्स का क्या मतलब है? वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो ए और बी दोनों में हो। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? इसको हम डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी से। इसका मतलब क्या है? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वो हर एलिमेंट उसके अंदर होगा जो या ए में हो या बी में हो। इसको वेन डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यस बेटा। सर सेट बिल्डर फॉर्म में हम मतलब ऐसे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड और कर सकते हैं बिल्कुल। सेट बिल्डर में करते ही सेट बिल्ड करना है आपको, एंड और ही यूज करना है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मान लो सेट ए है और ये बी है, तो ये वाला शेडेड पार्ट पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। अगर दो सेट्स मेरे डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या? उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ये भी हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, ए और बी। तो यूनियन उस केस में क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा बक्सा सर्कल और ये वाला पूरा सर्कल। मेक श्योर इनसाइड यूनिवर्सल सेट यू हैव टू राइट। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सर यस बेटा। सर ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम वापस एक्सप्लेन करो, और डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब जो भी ए या बी में है वो सारा का सारा आपको लेना है। एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक सेट है मेरे पास 1 और 2 और बी एक सेट है 2 3 4। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4। इज इट क्लियर? ए में भी हो, बी में भी हो, ए और बी दोनों में हो, अलग अलग हो, सब चलेगा। सारे एलिमेंट ले लेना, जो जो दिख रही है आंखों के सामने सबको। भाई आ जाओ, तुम आ जाओ। मान लो ए 1 2 है, बी 4 5 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 4 5। 1 2 4 5। इज इट क्लियर? यस सबको क्लियर है एग्जांपल? यस सर। अब सेशन आई गेस कभी भी एंड हो सकता है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन हम करेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करेंगे। ठीक है, ओके यस अगर खत्म नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ए आपके पास है 2 3 4 5, बी है 1 2 3 6 7। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 and 7। 5 6 7। सबको क्लियर है ये? यस यस सर। ठीक है ना? यस ठीक है, तो ऐसे हम यूनियन निकालेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन और डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है सर, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हाँ बिल्कुल, तो ये एक इम्पोर्टेंट